सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जून की 4 तारीख है और आज के दिन में मुख्य विषय है कि हम परीक्षा में ना पड़ें। हर दिन हम अपनी प्रार्थना में प्रभु से बोलते हैं, हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। आज के इस युग में, आज के परिवेश में, आज के समाज में मीडिया के द्वारा अलग अलग प्रकार का बुराई का जाल बिछा हुआ है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, आत्मा से संचालित नहीं हो रहे हों, ईश्वर के वचन में हम परिपक्व अगर ना हो, तो हमें कहीं पर भी हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं, बुराई में फंस सकते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को बुराई से बचने के लिए, परीक्षा में नहीं पड़ने के लिए हमें अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है। जो आज का सुसमाचार है, उस सुसमाचार में यही बात हमें बताई गई है। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17 का प्रसंग में हम देखते हैं, उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। यानी कि ईसा को फंदे में फंसाने के उद्देश्य से फरीसियों को, हेरोदियों को प्रभु के पास भेजा और अलग अलग प्रकार के मुद्दे, सवाल लेकर भेजा ताकि प्रभु को कहीं ना कहीं फंसाएं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को कहीं ना कहीं गलत साबित करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन प्रभु सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी नहीं फंस सकते थे, क्योंकि वो आत्मा से संचालित होकर जीते थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। स्वयं ईश्वर होने के नाते जो शब्द शरीर बन के इस धरती पर आया, ईश्वरीय ज्ञान में परिपूर्ण थे, इसलिए किसी भी प्रकार से उनको फंसाया नहीं जा सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं, वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह की बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चले गए। यानी कि परीक्षा लेने के लिए आए, प्रभु को फंसाने के लिए आए, प्रभु को एक प्रकार से डाउन करने के लिए आए, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, आत्मा से परिपूर्ण है, आत्मा से संचालित है। इसी वजह से प्रभु को फंसाया नहीं जा सका। हम लोगों के जीवन में भी दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के प्रलोभन, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ता है। अगर हम प्रभु के वचनों में हम लोग परिपूर्ण नहीं हैं, परिपक्व नहीं हैं, वचन नहीं जानते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा से संचालित नहीं हैं, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन नहीं जीते हैं, तो आसानी से हम लोग परीक्षा में पढ़ सकते हैं, प्रलोभनों में पढ़ सकते हैं, प्रलोभनों का शिकार हो सकते हैं, प्रभु से दूर जा सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें बचना है। प्रभु ने सबसे पहले प्रलोभनों का आते देखा, उनकी परीक्षा करने के लिए लोगों को आते देखा, उन्हें पहचाना, क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि बहुत स्पष्ट थी, साफ सुथरी थी, क्योंकि वो प्रभु के आत्मा से संचालित होकर जीते थे। जब हम प्रभु के आत्मा से संचालित होकर जिएंगे, हम पहचान पाएंगे
प्रभु के आत्मा दृष्टि से संचालित, आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताएंगे, हमें वो अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे क्या सही है, क्या सही नहीं है, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर हम लोग फंसने वाले हैं, और ये सब बातें हमें समझ में आएगी, जैसे कि प्रभु ने स्वयं देख लिया। और प्रभु ने इस संदर्भ में उन्होंने गुस्सा नहीं किया, गुस्सा नहीं जताया, गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने किसी प्रकार से वहाँ पर तर्क वितर्क किया, बल्कि बड़े सुंदर तरीके से, बड़े विनम्रता से, बड़े मधुर शब्दों से उन्हें समझाया किस प्रकार से उनके सवालों का उत्तर बड़े दीनता के साथ प्रभु ने दिया, ताकि उन्हें कोई और अगला मौका ना मिले प्रभु को फंसाने का। शैतान को किसी प्रकार से उनके जीवन में प्रवेश करने का मौका ही प्रभु ने नहीं दिया। किसी भी प्रकार से शैतान उनके ऊपर आक्रमण करे, ऐसा मौका प्रभु ने नहीं दिया। शैतान कहाँ आक्रमण कर सकता है? जिनका आध्यात्मिक जीवन कमजोर है, जिनका प्रार्थना का जीवन कमजोर है, जिनका विश्वास कमजोर है, जिनका सांस्कारिक जीवन कमजोर है, वहाँ पर शैतान आसानी से आक्रमण कर सकता है। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, वचन नहीं पढ़ते, संस्कार ग्रहण नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, आत्मा से हम संचालित नहीं होते, निश्चित रूप से शैतान अपनी ही चाल से हमारे जीवन में आएंगे, प्रवेश करेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, हमें प्रलोभनों में फंसाएंगे और प्रभु से दूर करेंगे। इसलिए प्रभु में बने रहने के लिए हमें प्रार्थना में बने मजबूत होना, विश्वास में मजबूत होना, प्रभु के वचनों में परिपक्व होना और आत्मा से संचालित होकर जीना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाएं, और वो मौका मिलते ही हमारे जीवन में आक्रमण कर सकता है। इसलिए हम लोग हर दिन की प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु हमें परीक्षा में बचा, परीक्षा में ना डाल, बल्कि हर प्रकार के बुराई से बचा। हर प्रकार की बुराई बिछाई हुई है आज के इस परिवेश में, इस दुनिया में मीडिया के द्वारा हर प्रकार की बुराई परोसी जा रही है। अगर हम सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, हमारी अंतर्दृष्टि से हम नहीं देख पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हम फंस सकते हैं। इसलिए हमारी अंतर्दृष्टि साफ हो, स्पष्ट हो, ईश्वर के भय से हम जीवन बिताएं, ईश्वर के अधीन होकर जीवन बिताएं, उनके मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, उनके संस्कारों को ग्रहण करें बार बार, और पवित्र वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें, ताकि आध्यात्मिक जीवन में हम लोग मजबूत रह सकें। और जो व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में मजबूत होता है, उसके जीवन में शैतान आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता। मान लो कोई शारीरिक रूप से दुर्बल है, उस दुर्बल व्यक्ति को, शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है। उसका इम्यून पावर कम होगा तो जल्दी उसको बीमारी लग जाएगी। उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन कमजोर होगा, बहुत आसानी से शैतान हमारे जीवन में आक्रमण करेगा और हमें बर्बाद करेगा। प्रभु यीशु के जीवन में जब प्रलोभन आया, परीक्षा लेने के लिए लोग आए, उन्होंने उनका सामना किया, डट कर सामना किया, और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने वालों को पराजित किया, शैतान को पराजित किया, और वो जीत गए। तो हमें प्रभु के साथ जीतना है, तो प्रभु के साथ बने रहना होगा, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के साथ खड़ा होना होगा, विश्वास में मजबूत रहना होगा। तब हम प्रभु की जीत अपना सकते हैं, अपनी जीत बना सकते हैं, और हम दुष्ट उस बुराई को दूर रखते हुए सच्चाई की जीत में हम जी सकते हैं। इसलिए आज के वचनों को सुनकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें हर प्रकार के परीक्षा से बचा और बुराई से हमें दूर रख, क्योंकि अन्यथा हम सभी बुराई में फंस सकते हैं, बुराई में फंस जाएंगे तो हम अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं दुर्बल हूँ, कमी कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे आपके आत्मा की जरूरत है, आत्मा के द्वारा मेरा संचालन कर, आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर, अपने वचनों का ज्ञान मुझे प्रदान कर, जिससे कि प्रभु वचनों के सहारे, आत्मा के बल के सहारे मैं हर प्रकार की बुराई से लड़ सकूं, उसका सामना कर सकूं और जीतते हुए आपके साथ बना रह सकूं। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।